हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए। तो चलिए देखिए, आज का हमारा चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे, फिर हम इसकी प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बहुपद, बहुपद क्या, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। देखिए क्या करा बहुपद एक प्रकार का गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर और संख्याएं जुड़े होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, चर और संख्याएं। चर क्या होता है, चर जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका क्या होता है, मान निश्चित नहीं होता है और जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी बराबर ए बराबर ए। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके चर हो जाएंगे। ठीक है, कह जिसमें चर और संख्या जुड़े होते हैं, इन दोनों जिसमें क्या होते हैं, चर और संख्या क्या होती है, जुड़ी होती है और उन्हें घातांक के साथ जोड़ा होता है और इनके घातांक होते हैं जिनके साथ जोड़ते हैं या फिर हम घटाते हैं। करा बहुपद में केवल जोड़ घटाओ और गुणा के ही क्रिया होती है, यानी इसमें सिर्फ जब बहुपद की हम बात करते हैं तो उसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। करा भाग और चर के नकारात्मक घात नहीं होते, यानी भाग है, ठीक है, भाग है, जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, ऐसी। या फिर कड़ी में कोई चर है उसको नहीं माना जाता है। और साथ ही में कह रहा है कि नकारात्मक घात, और नकारात्मक घात जो होता है माइनस एक्स के पावर माइनस का 2, यह सब भी क्या होता है, नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद का क्या है, डेफिनेशन है। बहुपद आपके क्या हो सकते हैं, जैसे आपका बहुपद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 4x के पावर 4, यानी सजाती क्रम में लिखेंगे तो यह 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर हो गया, माइनस का क्या हो गया 2, ऐसी संख्या होती है। ठीक है, ऐसे भी क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। ठीक है, अब बहुपद को पदों के माध्यम से क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसमें कह रहा एक पदी बहुपद, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। यानी कह रहा ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही पद हो। जैसे क्या हो गया आपका 2x हो गया, x के पावर 4 हो गया, 5x हो गया, 5x स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस का 3x क्यूब हो गया। ऐसे जो बहुपद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें सब में क्या है, एक एक पद है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं द्विपदी बहुपद में। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें क्या हो, केवल 2 पद हो। जैसे आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 3x प्लस 4, 9x के पावर 4 माइनस 9, 3x स्क्वायर प्लस 2। ऐसी जो संख्या है क्या कहलाएंगी, दो पद, दो द्विपदी कहलाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, यानी दो दो पद है सब में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। आगे आते हैं, करा त्रिपदी बहुपद। करा ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, यानी इसमें क्या हो, केवल 3 पद हो। जैसे क्या हो गया आपका पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो गया, कामा x के पावर 8 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x हो गया आपका, 3x के पावर 9 लिख लीजिए, माइनस 2x के पावर 7 प्लस 3, या फिर आप इसको कर सकते हैं 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद का। जैसे क्या होगा, इसमें एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, अलग अलग पद है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अलग अलग पद नहीं है, पदों की संख्या 3 है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि यह त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। आगे आता है आपका अगला हेडिंग है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यह क्या होता है, इसमें क्या कहेंगे हम, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। ठीक है,
ऐसा बहुपद जिसमें चर यानी जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका हो चर के घात एक हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे चर की घात एक हो यानी इसका मतलब क्या हमारे पास हो गया? हमारे पास x+1 हो गया। ठीक है, ये x की पावर क्या होगा? एक ही घात रहेगा। कोई भी संख्या उसके पावर नहीं लिखी गई तो क्या होगा? उसके पावर एक ही माना जाता है। ठीक है, और क्या होगा आपके पास? 5x माइनस क्या हो गया? 1, 5x हो गया। ठीक है, 6x प्लस 2x प्लस क्या हो गया? 1। इसमें पदों की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन क्या घात क्या है? सब में एक ही है। ठीक है, सब में घात क्या है? एक ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की घात एक है, यहाँ पर भी देखिए x की घात एक है। ठीक है, इससे बड़ी कोई घात नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इसके बाद आता है आपका द्विघात बहुपद। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर जो है आपका एक्स वाई जेड जो कुछ भी है चर के घात 2 हो, क्या कहलाएगा? आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, या फिर द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या हो गया? x² प्लस 4x प्लस क्या हो गया? 1। देखिए सबसे बड़ी घात क्या इसमें 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद।